वरज़ुक़ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसर या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात मुमकिन सफ़ेदा के मोहतमिम हाज़रीन मजलिस, जहाँ जहाँ भी दुनिया में आज़ादारान मज़लूम करबला हैं, उनकी सेहत व सलामती, खैर व आफ़ियत, दुआओं की कबूलियत, शुहदाए सिरात मुस्तकीम, उन तमाम के दर्जात की बुलंदी के लिए कोशिश करके बुलंद सलवात पढ़े। आज की सफ़ेदा और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हुज़ूर जो पर्दा-ए गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। मज़कूरा उन्वान जो अय्याम हैं, मैं कुरान हकीम की किसी भी आयत से इसका आगाज़ कर सकता था, लेकिन मैंने उस सूरत का आगाज़ किया है जो कुरान की सूरत है। आपने गौर नहीं फरमाया। सूरह कौसर वजीफ़ा है, मुनाजात है, दाफ़े मुश्किलात है, मुफलिसों के रिज़्क़ में इजाफे का बायस है, भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाती है, जिन्हें मंजिल का इल्म न हो उन्हें मंजिल के आसार दिखाती, जो बीमार हों उन्हें शिफा देती, क्योंकि जिक्र उस शहजादी का है
जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर देने वाले, कुरान को अपने दिल पे शबनम के कतरों से ज़्यादा लतीफ़ समझने वाले रसूल के बदन को भी अपनी चादर से इत्मीनान देती है। हाँ बात जी बिस्मिल्लाह। जैसा कि आपके इल्म में है, मुझे मोहतमिम ने भी बताया कि ताख़ीर हो गई, थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें आपकी गोश गुजार करते हैं। जी मैं फिर अर्ज कर देता हूँ, उस शहजादी का जिक्र है जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर देने वाले, कुरान की आयत को अपने दिल पे शबनम के कतरों से भी ज़्यादा लतीफ़ समझने वाले मुस्तफ़ा के बदन को आराम देने के लिए चादर आता था। तीन हिस्से हैं इस सूरह मुबारक के भाईजान, तीन हिस्से इस सूरह मुबारक के। एक किबरिया का तकब्बुर से ऐलान, चार उठाना बेटे, एक किबरिया का तकब्बुर से ऐलान, एक हाकिम शरीयत सरवर कौनैन को हुक्म, तीसरा अल्लाह का वादा। किबरिया का ऐलान यह है कि हमने आपको अल कौसर अता किया। पीछे देखेंगे तो बात समझ तो नहीं आएगी ना, सामने हमने आपको अल कौसर अता किया। अब क्या करें, जब मालिक फरमा रहा है कि हमने अता किया है तो फिर इसका बदल चाहता है। फसल्ली ले रब्बिक, अपने रब के लिए सलात पढ़ो। अभी नमाज पढ़ के आप सफ़े आज़ा पे बैठे हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है जब बंदे नमाज पढ़ के नहीं सफ़े आज़ा पे बैठे। पूरे कुरान में 750 बार नमाज का हुक्म है, लेकिन वो सारी मिल्लत मुस्लिमा को है, यहां मिल्लत को नहीं है, यहां सिर्फ रसूल की जात को है। सारे मुसलमान जो नमाज पढ़े वो और है, यहां हुक्म जात मुस्तफा। आओ बेटे आओ, आजो 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 आजो, शाबाश शाबाश। सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े। वैसे नमाज का हुक्म सारी उम्मत को है ना, ऐसा ही है। अब उम्मत के भी हिस्से हो गए हैं। खबर वाहिद हदीस पढ़ी जा रही है, लड़वाया जा रहा है मुसलमानों को कि रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके हो। सुनिए 73 होंगे, एक जन्नत में, बाकी बोलो हद हो गई भाई। उम्मत मुस्तफ़ा की जाएगी जहन्नम में। शाबाश शाबाश, अच्छा इस्तकबाल। उम्मत मुस्तफ़ा की जाए जहन्नम में, और वो भी 72 जो अदद ही जन्नत का है। थोड़ा बोलें आप, मिल के बोलो हैदरी। ये खबर वाहिद है, खबर वाहिद है। मुस्तफ़ा की उम्मत सारी जन्नत में जाए। उम्मत का फैसला करबला में हो गया। जरा तवज्जो, जरा बेदार।
उम्मत का फैसला करबला में हो गया था। फुरात की एक लकीर थी, जिधर दिया बुझ के जला था उधर उम्मत थी, दूसरी तरफ जुल्मत थी। उम्मत हुसैन की तरफ। तवज्जो फरमाइए, जो उम्मत मुर्दाबाद। 72 जहन्नम में, तुम्हें 72 अदद का ही नहीं पता। करबला में 72 थे, न 73 न 71। ताजा दम मजमा है, फिक्र ज़ाया नहीं होगा। 72 को मुफरद कर, 7 और 2 9 अदद है शहजादी बतूल का। हुसैन ने करबला में 72 रख के यजीदियत को बताया था, जीती यहां भी बतूल है। मैं हिलते हुए सर भी देख रहा हूं, बोलती हुई जुबानों की आवाज भी आ रही है। बहुत ज्यादा दाद की हवस नहीं है, लेकिन कोशिश करें। हर मजलिस में कहता हूं कि वो आवाज़ें जो जिक्र आले मोहम्मद से बच जाएं, वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आती। उन आवाज़ों को यहां इस्तेमाल करें। इन्ना आताइना कल कौसर, हमने आपको अल कौसर अता किया। फसल्ली ले रब्बिक, अब अपने रब के लिए सलात पढ़ो। जो सलात उम्मत पढ़ेगी वो उमूमी है। ये मुश्किल एक बात है, सुन लें फिर आसान कर दे। वो सलात उमूमी है, जो मुस्तफ़ा को हुक्म है ना, वो सलात खुसूसी। हालांकि पहले अल्लाह अपने हबीब से कहता था कुमिल लैल, कुछ देर नमाज पढ़ा करो, ज्यादा देर आराम किया करो, तुम्हारे पैरों में वर्म आ जाए, मेरी इबादत में मुझे अच्छा नहीं लगता। अब कह रहा पढ़ो, पहले कहते कम पढ़ो, अब कह रहा पढ़ो। तो कहां पढ़ो? मस्जिद में तो नमाज पढ़ाते थे, रसूल से ज्यादा नमाज पढ़ता कौन था? फिक्रा मेरा जाया ना करना। इसका मतलब है मस्जिद नबवी में सलात उमूमी पढ़ा के मुस्तफ़ा किसी के दरवाजे पे सलात खुसूसी पढ़ते थे। जी आप सलामत रहें। तकाबुल मैं नहीं करता शहजादी का, ना कोई आलमीन में ऐसी बीबी है जिससे शहजादी का तकाबुल। बतूल मस्तूरात और हैं, बीबी मरियम बतूल हैं। उन्हें जिब्राइल ने आके कहा था अल्लाह आपको बेटे की बशारत दे। कहा मोबाइल पे भी तवज्जो रहे, मेरी तरफ भी रहे। जिब्राइल ने आके बीबी मरियम से कहा आपको बेटे की बशारत हो। ये फर्क है मरियम में और ज़हरा में। मरियम को जिब्राइल बशारत देता है, ज़हरा को मुबारक देता है। वहां बशारत दी और बीबी ने कहा ना यकून अली वलद, मैं बेटा जनूंगी, वलम जम ससनी बशर, जबकि मुझे बशर ने छुआ तक नहीं। इसका मतलब है जनाब जिब्राइल ने बताया बीबी मरियम को कि आप बतूल है। जो मरियम को बताया आप कौन है, जिसे जिब्राइल बताया आप बतूल है, वो मरियम। जो जिब्राइल को बताए तू कौन है, वो मादर हसनैन है। तवज्जो फरमाइए, बड़ी जल्दी कर रहा हूं। फिर एक दिन जनाब ज़करिया आए तो खाने पड़े हुए थे बीबी मरियम के साथ। जनाब ज़करिया ने कहा मैं तो आया नहीं, खाने कौन दे गया? बीबी कहने लगी जिब्राइल आए थे खाने को दे गए। कौन आया था? सर्दी के हिसार से निकलो, हिद्दत विलायत अमीरुल मोमिनीन महसूस करो तो फिक्रा कहूं। बीबी मरियम ने कहा जिब्राइल आए थे खाने को दे गए। यही फर्क है मरियम में और ज़हरा में। जिसका जिब्राइल खाने को दे जाए उसे मरियम कहते हैं, जिससे ले जाए शाबाश। अब बात पहुंची। अब एक
नारा लगाओ, मिल के बोलो हैदरी। फिर बीबी को बेटा मिल गया, बेटा मिल गया और हुक्म हो गया चुप कर रोजा रखना। चुप का बोलना नहीं, बेटा भी बगैर शौहर के, रोजा भी चुप का। और जाना भी है बस्ती की तरफ। चादर में बेटा छुपा के बस्ती की तरफ चली। उभरी हुई चादर एक यहूदी ने देखी, दौड़ता होगा, कहने लगा चादर में क्या है? मुकद्दस मरियम, चादर में क्या है? अब रोजा था चुप का, सवाल हो और रोजा हो चुप का। बीबी ने लाल के चेहरे से कपड़ा हटा, उसने पूछा बच्चा शीरखार किसका है? रोजा था चुप का। आप जी बोलना था नहीं। जब उसने पूछा किसका है? आपका है। फिर इशारा मेरा। वो बस्ती की तरफ दौड़ा, कहने लगा मुकद्दस मरियम बगैर शादी के बच्चा ले आई। कौम दौड़ती हुई आई, घंटे की बात मैं 2 मिनट में कर। उन्होंने कहा ना तेरी मां ऐसी थी ना तेरा बाप ऐसा था, ये बच्चा कहां से है? कुरान कहता था इशारत इले, बीबी ने बच्चे की तरफ इशारा किया। बच्चा बोला इन्नी अब्दुल्ला है वातानी अल किताब वजालानी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है, अपना नबी बनाया है। वो जो पहले पूछ रहे थे ना वो माफी मांगने लगे कि मरियम हमें माफ कर दे। मैंने यहूदियों से पूछा, पहले एतराज कर रहे थे, अब माफी मांग रहे हो। उन्होंने कहा अगर बतूल मां के हक में बेटे की गवाही न मानी जाए तो अल्लाह लानत भेजता है। हाय हाय हाय, जिसे बात समझ आई यार वो हाथ उठाए। मां बतूल है जी। बिस्मिल्लाह जी यार जी बिस्मिल्लाह। तकाबुल नहीं, फिर भी तकाबुल नहीं है, फिर भी तकाबुल नहीं। तवज्जो, नबी ने सलात भी पढ़ ली, कुर्बानी भी दे ली। अब वादा है अल्लाह का, नबी ने अपना वादा पूरा किया, अल्लाह अपना पूरा करे। अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना शाने आका हो वाल अबतर, मैं तेरे दुश्मनों के घर में औलाद नहीं होने दूंगा। जो नौजवान चुप बैठे हैं यार बात सुन के, मैं तेरे दुश्मनों के घर में औलाद नहीं होने दूंगा। बच्चे होंगे, औलाद नहीं होगी। जो दुश्मन मुस्तफ़ा है उसकी औलाद नहीं। अगर किसी को समझ ना आई हो तो मैं सूरह कौसर के तसलसल के फरमान से इसे समझा जाऊं, और यही आखिरी जुमला फजीलत का। तवज्जो, मौला हसन किसी दरबार में थे, तहजीब मिंबर इजाजत नहीं देती दरबार का नाम लूं। अपना तारुफ करवाना चाहते थे कि मजमे में से एक मजमे का बच्चा उठा, जी बिस्मिल्लाह। उसने कहा हसन पहले अपना तारुफ करवाओ। फरमाया मैं अपना तारुफ करवाता हूं, पहले तू अपना तारुफ करवा। तू कौन है? अबतर समझना। उसने कहा मैं फुला बिन फुला। पीछे खड़ा था। मौला ने फरमाया मैं आदिल बाप का आदिल बेटा हूं। इधर आ, इधर यहां करीब खड़ा हो, यहां मिंबर के करीब खड़ा हो के बता कौन है तू? कहने लगा जी फुला बिन फुला। मौला ने फरमाया सुना सारे मजमे ने? कुछ लोगों की आवाज आई जी, अभी आवाज नहीं आई। मौला ने फरमाया फिर जोर से बोल कौन? उसने कहा जी फुला बिन फुला। मौला ने फरमाया ये जो तू बिन फुला अपने बाप का नाम बता रहा है, ये वही नहीं जिसने मेरे नाना को अबतर कहा था? उसने कहा जी वही है। मौला ने फरमाया फिर तू कुरान नहीं पढ़ता? कुरान कहता है इन्ना शानिया कहो वाला अबतर, जो तुम्हें बे औलाद कहे वो खुद बे औलाद होता है। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, तू किसका बेटा है? आप जी सलामत रहे आपकी जिंदगी। कुरान तेरे बाप को
बे औलाद कर, फिर तू किसका बेटा? याद रखना, सैयदा की दुश्मनी शजरे मुनकता कर देती, शहजादी की अदावत शजरे नहीं चलने देती। हर दुश्मन ज़हरा से अदावत है जरूरी, हर दुश्मन ज़हरा से अदावत है जरूरी। वो बात अकीदे की तो सोचा नहीं करते, बेसाख्ता फोटो से निकल जाती है लानत, हम लोग तबर्रा का इरादा नहीं करते। हाँ जी, आपके पास भी कलम बड़ा कमाल का कुछ अदा कर। ऐ नाज़िमा खुदाए अहद के निज़ाम की, ऐ नाज़िमा खुदाए अहद के निज़ाम की, तूने खबर इलाह के होने की आम की। मना पड़ता मिसरा अगर आप ना कहते। जियो, अपने हक अदा कर दिया। ऐ नाज़िमा खुदाए अहद के निज़ाम की, तूने खबर इलाह के होने की आम की। और मिसरा भाईजान सुनिएगा, कौन को छुपा के सूराए कौसर के काफ में। शाबाश, जो हाथ उठे हैं भाई, हाथ उठा के बताते हैं ना, तायद करना। कौन को छुपा के सूराए कौसर के काफ में खालिक ने मुस्तफा पे मोहब्बत तमाम की। कौन को छुपा के? जी बिस्मिल्लाह। कौन को छुपा के सूराए कौसर के काफ में खालिक ने मुस्तफा पे मोहब्बत तमाम की। दोनों हाथों से सलाम करूंगा उस बंदे को जो अगले मिसरे में मेरे साथ चले। नातिक यहां पे आके हैं, सामित खड़े हुए। क्या बात है भैया, नातिक यहां पे आके हैं, सामित खड़े हुए। इस बार गांव में किसको हो जुर्रत कलाम की। और जो दुश्मन बतूल पे लानत न कर सका, उसने तमाम उम्र इबादत हराम की। जिए जिए, सलामत रहें आपकी जिंदगी। जी बिस्मिल्लाह। जो दुश्मन है बतूल पे, जो दुश्मन बतूल पे लानत न कर सका, उसने तमाम उम्र इबादत हराम की। और दहलीज सैयदा पे झुकाता हो अपना सर, दहलीज सैयदा पे झुकाता हो अपना सर। पहचान बस यही है नबी के गुलाम की। दहलीज सैयदा पे मेरा हर उस आंख को सलाम है जो गम सैयदा में रोने आई, हर उस हाथ को सलाम जो बतूल के गम में सीने पे पड़ा, हर उस लम्हे को सलाम जो शहजादी के दुखों की याद में गुजर गया। शहादत मुझे नहीं पढ़ना, तो सबसे आखिर में पढ़ने वाले जाकिर का हक है, वही पढ़ेगा। लेकिन शहजादी के दुख इतने कम नहीं, एक जाकिर पढ़े और खत्म हो जाए।
और इसमें तरतीब भी कोई नहीं। पता नहीं कौन सा बंदा जो अब हाय ना करे, इसमें तरतीब भी कोई नहीं, क्योंकि लोगों ने बतूल को तरतीब से मारा ही नहीं है। हाय करके रोआ करो बतूल के गम में ना, शहजादी के गम में। सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग रो पड़े, जवानों के चेहरे मगमूम हो गए। मैं अपने अजीज जाकिरीन से भी, अपने से बड़े जाकिरीन से भी खलवत में भी कहता हूं, मिंबर पे भी कहता हूं, अक्सर जाकिरीन पढ़ते हुए कहते हैं शहजादे नाना की कब्र पे गए थे और नाना से कहा नाना अम्मा बीमार है। इस अजीम शान बारगाह में हाजिर होने वाले आली मर्तबत अज़ादारो हसनैन ने यह नहीं कहा अम्मा बीमार है। दोनों भाइयों ने अमामे रखे, बोले हसन। फरमाया नाना जहां अम्मा नमाज पढ़ती है वो मुसल्ला सुर्ख हो जाता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मरहबा। आपकी आवाज़ें बुलंद हो, बड़े प्यारे लगे वो नमाजी जो नमाज पढ़ के बतूल पे रो रहे हो। जवान हो बुजुर्ग हो, मैं एक अपील कर जाऊंगा, कोई बाप किसी बेटी को न मारे, कोई शौहर अपनी जौजा को न मारे, और अगर गुस्सा ज्यादा आ भी जाए ना तो तब बिल्कुल न मारना जब उसकी औलाद देख रही हो। एक फिक्रे में बता दूं, एक दिन 3 जमादियुस्सानी के बाद ये कहीं कहीं से जो सिसकियों की आवाज आ रही है ना, ये दूसरे तीसरे दिन जनाजों पे रोने वाले ऐसे रोते हैं। 3 जमादियुस्सानी के बाद मेरे मौला शब्बीर करबला का करीम बादशाह बाबा की उंगली पकड़ के मदीने की गली में जा रहे थे, अचानक उंगली छोड़ दी, मिट्टी पे बैठ गए, घुटनों पे सर रख लिया, आंखें बंद कर ली। अली बादशाह सामने बैठ गए, हुसैन के बेटे का सर चूमा। हुसैन क्या हुआ, क्यों बैठ गए मिट्टी पे, आंखें खोलो ना। हाथ बांध लिए, बाबा थोड़ी देर बाद खोलता हूं, हुक्म की तामील करता हूं, अभी नहीं खोल सकता। हुसैन अभी क्यों नहीं? अर्ज की बाबा सामने वो बंदा आ गया जिसने मेरे सामने मेरी मां को मुंह पे मारा। जज़ाकल्लाह मरहबा। मैं बिस्मिल्लाह करता हूं, हमारी जवानी सलामत रहे। जिसने मेरे सामने मेरी मां को मुंह पे मारा था वो बंदा सामने आ गया। जी जी बिस्मिल्लाह। बड़ी जख्मी थी बतूल, बड़ी जख्मी थी, मैं फिर कह रहा हूं बड़ी जख्मी थी शहजादी। एक रिवायत सैयद मोहम्मद अस्फहानी ने असरार फातिमिया में लिखी, वो फरमाते हैं कि एक खत मदीने से शाम गया। मैं इशारा ही कर सकता हूं, शहजादी नादिम हूं, खोल के नहीं बता सकता। एक खत मदीने से शाम गया, उसमें लिखने वाले ने लिखा कि मैं बतूल के पहलू पे दरवाजा गिरा के उतनी देर उस पर खड़ा रहा जब तक उसकी मेखें बतूल की पसलियों में। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, अजीज है मेरा बेटा है, पढ़ेगा आपको फज़ाइल मसाइब सुनाएगा। शहजादी जब वापस आई थी ना
घर। तो सिर्फ सनद के पुर्जे नहीं थे, सिर्फ सनद के पुर्जे नहीं थे, एक कान भी फटा हुआ था। क्या पढ़ूं यार मसाहब में, मजबूरी है, कुछ पाबंदी है, एक कान भी फटा हुआ था। क्योंकि जिसने सनद के पुर्जे फेंके थे ना, उसका एक हाथ हवा में भी उठा, और जब वापस आया था तो शहजादी का कान फट गया था। शहजादी कान पे हाथ रख के घर वापस आई। ये बुजुर्ग बैठे हो, मुझे बताओ, हाथ से लहू रुकता जख्म का? नहीं रुकता ना। शहजादी घर में दाखिल हुई, सामने से एक हुजरे का दरवाजा खुला, 5 साल की शहजादी निकली। सैयदा ज़ैनब सामने आई, माँ को गौर से देखा, खून की लकीर कान से बह के हाथ से निकली। शहजादी आवाज दे के कहती है, अम्मा मस्जिद में किसी ने आपको मारा है? हाय कर करो ना जो मातम कर सकता है। मेरी मखदूमा धाड़े मार के रोई। बस आखिरी फिक्र है, जब शहजादी धाड़े मार के रोई ना, तो बेटी आवाज दे के कहती है, अम्मा क्यों गई थी मस्जिद अगर लोग मारने वाले थे? फिर रोई बीबी। अम्मा दर्द ज्यादा है? फरमाया नहीं, अपने कान के जख्म को नहीं रो रही, मैं रो इसलिए गई हूं कि मैं गई हूं तो मेरा सिर्फ कान जख्मी है। जब तू जाएगी ना, तेरा सर जख्मी, तेरा गला जख्मी, तेरी कलाइयां जख्मी। और अदादारों सुनोगे, जब शहजादी पलट के वापस आई थी ना मदीने, सैयदा ज़ैनब तो नाना की कब्र पे गई। नाना की कब्र पे बैठ के बीबी ने तौहीद बचाने वाली चादर से एक सुर्ख रंग का कई सुराखों वाला कुर्ता निकाला, उसे नबी की कब्र पे रखा। कब्र नबी कांपने लगी। जब नबी की कब्र कांपी, अली की बेटी आवाज दे के कहती, बस नाना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। जब फरमाया ना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है, कब्र से आवाज आई, क्या मतलब बेटी सिर्फ बेटे का कुर्ता है? आपको भी जख्म आए? जो बंदा हाय करके रोना चाहता है। जब कहा ना आपको भी जख्म आए, शहजादी फरमाती, नाना सिर्फ जख्म नहीं आए, आपकी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। हाय करके रो यार, मातम कर जिसके पास हाथ। नबियों के सुल्तान आवाज दे के कहते, बेटी कोई जख्म सुनाओ। शहजादी फरमाती, नाना आज एक जख्म सुनाती हूँ, अगर मिजाज नबूवत बर्दाश्त कर सका मैं फिर आऊंगी, फिर सुनाऊंगी, फिर आऊंगी, फिर सुनाऊंगी। नाना आपको याद है जब मैं आखिरी बार आई थी, वादा करके गई थी, नाना मैं जा रही हूँ, जब पलट के आऊंगी मेरी बचे न बचे, नाना आपकी नस्ल बचा के लाऊंगी। नाना हम करबला पहुंच गए, 10 मुहर्रम गुजर गई, शाम गरीबा आ गई, खयाम को आग लग गई। नाना मैं बच्चे संभालती रही। नाना फिर उस खैमे को आग लग गई जिसमें आपका सज्जाद था। नाना फिर मैंने आग की परवाह नहीं की। नाना मैं जलते हुए खैमे से आपका सज्जाद अपनी पुष्ट पे उठा के जब खैमे से बाहर निकली, इब्न साद ने देखा मोहम्मद का वारिस बच गया है। कहने लगा जल्दी करो, हुसैन के सज्जाद को कत्ल करो। नाना फिर पता नहीं कितने नेजों वाले हाथों में नेजे लेके मेरे गिर्द दायरे बना के खड़े हो गए। नाना एक नेजे वाला आगे बढ़ता, वो निशाना सज्जाद का लेके नेजा सज्जाद को मारता। नाना मैं पहलू सज्जाद बचा लेती। सज्जाद के हिस्से का कोई नेजा कभी मेरे सर में, कभी मेरे बाजू में। नाना सज्जाद बच गया।